कैसे पाएं परमानंद? संसार को यह परवाह नहीं कि आप अंदर से कैसे हो। संसार केवल आपकी बाहरी व्यवहार देखता है, परंतु ईश्वर को यह परवाह नहीं कि आप बाहर से कैसे हो। वह केवल आपके अंदर देखते हैं। परमानंद को सरलता से समझा नहीं जा सकता और उसे पाना भी अत्यंत कठिन है। कई जीवन कालों के बाद परमानंद की प्राप्ति होती है और एक बार पाने पर इसे खोना तो और भी कठिन है। जीवन में आपको तलाश है केवल परमानंद की, अपने स्रोत के साथ अपने दिव्य मिलन की। और संसार में बाकी सब कुछ आपको इस लक्ष्य की प्राप्ति से विचलित करता है। असंख्य कारणों विभिन्न तरीकों से आपको उस लक्ष्य से विमुख करते हैं। लाख बहाने जो न समझे जा सकते हैं और न बताए जा सकते हैं, आपको घर नहीं पहुंचने देते। राग और द्वेष से मन चंचल रहता है। केवल जब मन शांत होता है तब परमानंद उदित होता है। परमानंद वास है सभी दिव्यता का, सभी देवों का। केवल मानव शरीर में ही इसे पाया जा सकता है और अनुभव किया जा सकता है। और एक बार मानव जीवन पाकर तथा इस मार्ग पर आकर भी यदि आपको यह समझ नहीं आता तो आप बड़े नुकसान में हो। राग और द्वेष आपके हृदय को कठोर बनाते हैं। यदि हृदय में रूखापन है तो केवल व्यवहार से, विनम्रता से कोई लाभ नहीं। व्यवहार के रूखेपन को सहा जा सकता है, परंतु दिल की कठोरता को नहीं। संसार को यह परवाह नहीं कि आप अंदर से कैसे हो। संसार केवल आपकी बाहरी व्यवहार देखता है, परंतु ईश्वर को यह परवाह नहीं कि आप बाहर से कैसे हो। वह केवल आपको अंदर देखते हैं। थोड़ा सा भी राग या द्वेष का अंश कभी अपने दिल में मत बसाओ। इसे गुलाब की फूल की तरह रहने दो, ताजा, कोमल, सुगंधित। यह कैसा भ्रम है। आप किसी व्यक्ति या वस्तु को नापसंद करते हो और यह आपके हृदय को कठोर बनाता है। और इस कठोरता को निर्बल होने में बहुत समय लगता है। राग और द्वेष ऐसे जाल हैं जो आपको अनमोल खजाने से दूर रखते हैं। याद रखिए, इस भौतिक संसार में कोई भी चीज आपको तृप्ति नहीं दे सकती। बाहरी दुनिया में संतुष्टि खोजने वाला मन अधिक अतृप्त हो जाता है और यह अतृप्ति ही बढ़ती ही जाती है। शिकायतें और नकारात्मक स्वभाव दिमाग को कठोर बनाने लगते हैं। वे सहजता को ढक देते हैं और वातावरण में नकारात्मक का विष फैला देते हैं। जब नकारात्मकता शिखर छूती है तब एक अत्यधिक फूले हुए गुब्बारे की तरफ फूट जाती है और फिर से दिव्यता में आ जाती है। आप ईश्वर से कभी बच नहीं सकते, चाहे आप नकारात्मक और लंबा रास्ता अपनाओ या तुरंत पाने वाला सकारात्मक मार्ग। जब दिव्यता उदित होती है तब परिवर्तन तुरंत होता है। असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, जड़ पदार्थ से प्रज्वलित आत्मा की ओर। परमानंद को पाने के लिए पहले आपको शिष्य बनने की तैयारी करनी चाहिए। मिस्र का एक सूत्र है, जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु मौजूद हो जाता है। अनेक लोग गुरु खोजते फिरते हैं, लेकिन आप कैसे गुरु की खोज करिएगा? आपके पास क्या कोई मापदंड है? और अगर आप इतने कुशल हो गए हैं कि गुरु की भी जांच कर लेते हैं तो आप तो गुरु से ऊपर हो गए। शिष्य गुरु नहीं खोज सकता, हमेशा गुरु ही शिष्य को खोजता है। वस्तुतः जब भी आप शिष्य होने के लिए तैयार हो जाते हैं तब गुरु प्रकट हो जाता है। इसलिए बड़ी चीज गुरु खोजना नहीं है। बड़ी चीज तो यह है
कि शिष्य बनने को तैयार होना। शिष्य बनना यानी गड्ढा बन जाना। आप गड्ढे बन जाएं, पानी बरसेगा और झील भर जाएगी, लेकिन गड्ढे खोजे नहीं जा सकते। गड्ढा होने का अर्थ है पूरा समर्पण। गुरु ऐसी कठोर परीक्षाएं लेते हैं ताकि शिष्य आग से गुजरकर कुंदन बन जाए। एक भारतीय गुरु नारोपा तिब्बत गया। वहां गौतम उसका पहला शिष्य था। नारोपा गौतम को ऐसे ऐसे काम करने को कहता है कि किसी की भी हिम्मत टूट जाए। लेकिन नारोपा ने कहा कि जिस दिन तुझे संदेह उठे उसी दिन चले जाना। मुझे तुम्हारा पूरा समर्पण चाहिए। वह गौतम से कहते हैं कि इस पहाड़ के पत्थर को काटो। गौतम के मन में उठा कि मैं तो सत्य की साधना करने आया हूं और यह पहाड़ से पत्थर काटना। लेकिन गौतम ने पत्थर काटे। फिर नारोपे ने कहा, अब एक इसका छोटा सा मकान बनाओ। उसने मकान बनाया। जिस दिन मकान बनकर खड़ा हो गया, नारोपा गया और उसने कहा कि अब इसको गिराओ। कहानी कहती है ऐसे 7 बार नारोपा ने मकान गिरवाया। हर बार मकान गिरवाकर उसके पत्थर खाई में फिकवाए, फिर ऊपर चढ़वाए, फिर मकान बनवाए। ऐसा 7 साल तक चलता रहा। 7 बार वह मकान बना। 7वें साल नारोपा ने कहा कि तेरी शिक्षा पूरी हो गई, तू पास हो गया। जो तू पा सकता था वह तूने पा लिया है। बाद में गौतम से उसके मित्र पूछते हैं कि ये कैसी शिक्षा थी। तो गौतम का उत्तर होता है, पहले तो मैं भी विचलित हुआ, लेकिन फिर मैंने स्वयं से कहा कि जब एक दफा तय कर ही लिया है तो ज्यादा से ज्यादा एक बार जिंदगी की जाएगी ना। मैं छोड़ूंगा नहीं। जिस दिन मैंने यह तय कर लिया उसी दिन बिल्कुल शांत होने लगा। वह पत्थर जमाना नहीं था। जन्मों जन्मों का मेरा जो संचित था, जमा किया गया अंधकार था, उससे जमवाया उखड़वाया गया था। वह 7 बार जो मकान को बनाना और मिटाना था, तुम सबको मकान दिख रहा होगा, लेकिन वह मेरा ही बनना और मिटना था। मैंने गुरु को अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने जो कहा मैं वैसा किया। मेरे अंदर बस एक समर्पण की भावना थी और आज मैं अंदर से इतना शांत हूं कि मुझे शांति अनुभव होती है। तो इसलिए परमानंद को पाने के लिए